हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं साधु सर एक बार फिर से आप सभी का जो है मस्ट वेलकम करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 8.2 के जो बेसिक कंसेप्ट थे, जो बेसिक फार्मूले थे, उसको मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.2 को जो है जो क्वेश्चन है उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, सो लेट्स स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मान जो है ज्ञात करना है। निम्नलिखित के मान जो है निकालिए। ये दिए गए जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इन सब का जो है मान आपको ज्ञात करना है। इनके मान जो है क्या निकल के आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कि साइन 60, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर इंटू का चिन्ह है। साइन 60 इंटू कॉस 30, इसको साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री पढ़ेंगे प्लस साइन 30 डिग्री, यहाँ पर भी इंटू का आपका चिन्ह छिपा हुआ है। साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो इसका मान जो है हमें ज्ञात करना है कि इसका मान जो है क्या होगा। तो चलिए, अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है देखा कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी मान थे, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक, उन सबको हम लोगों ने देखा है। उसी का यहाँ पर जो है हम लोग को उपयोग करके जो है इन सब का मान जो है ज्ञात करना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री, सबसे पहले क्या है, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान जो है √3/2 होता है, आप सबको जो है पता होगा। तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे √3/2। चूँकि इस पूरे का मान निकालना है, यहाँ बराबर का चिन्ह दे दें, ये बराबर का चिन्ह उठ के यहाँ पर चला आया। तो साइन 60 डिग्री का मान जो है √3/2 होगा। इंटू यहाँ गुणा का जो है चिन्ह है, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 ही होता है। तो ये भी आपका √3/2 होगा। प्लस ये प्लस का चिन्ह यहाँ पर, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 ही होता है। तो यहाँ फिर हम लिखेंगे 1/2। अब इसको हम लोग हल करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। अब हल करेंगे तो देख रहे हैं हम क्या, ये √3 से √3 में यदि गुणा होगा तो ये हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से √2 से √2 में गुणा कीजिएगा तो ये 2 हो जाता है। कैसे 2 हो जाता है, ये 2 से 2 में गुणा हो जाता है, तो ये हमारा 4 हो गया। और ये रूट से रूट में गुणा हुआ तो ये रूट लग गया, तो 4 का वर्गमूल निकल कर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस प्रकार से जो है ये यदि सेम राशि हो और रूट में हो तो उनका गुणा करने पर जो है दोनों रूट जो है हट जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपका जो है √3 से इस √3 में गुणा करेंगे 3 होगा, इस 2 से इस 2 में गुणा करेंगे तो ये 4 होगा, प्लस इस 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 होगा, इस 2 से 2 में गुणा करेंगे ये 4 होगा। अब जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 3/4 हो गया, ये 1/4 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ कर देंगे, बटा पर का जोड़ कर देंगे। तो ये हमारा एलसीएम जो है लघुत्तम 4 हो जाएगा। ये 4 से 4 जो है एक बार में यहाँ पर 3 हुआ, प्लस 4 से 4 जो है एक बार में डिविजिबल होगा, यहाँ पर 1 हुआ। तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हमारा जो है आ जाएगा 3 और 1 को यदि जोड़ेंगे तो ये हमारा जो है 4 आ जाएगा, और नीचे ये हमारा 4। तो 4 से 4 जो एक बार में कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि फाइनली साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान जो है 1 जो है निकल के आ गया। तो ये हमारा आंसर जो है निकल के आ गया। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आप सबको बढ़िया समझ में आया होगा। अब हम जो है दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब इसको जो है रफ करते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इस पूरे का मान जो है ज्ञात करना है। तो देखिए, इस बराबर के चिन्ह को उठा के यहाँ पर लेकर चले आते हैं।
ये 2 को 2 लिखेंगे, tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मतलब कि tan 45 डिग्री का मान। तो tan 45 डिग्री का मान जो है 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान जो है √3/2 होता है, तो हम लिखेंगे √3/2, और चूंकि स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। फिर ये माइनस आपका sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान जो है √3/2 होता है, तो √3/2, और चूंकि स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब हमको क्या करना है कि इसको जो हल कर देना है। चलिए हल कर लेते हैं। ये देखिए, ये 1 का स्क्वायर जो है 1 होगा, इस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और इस 1 से इस 2 में गुणा करेंगे तो ये हमारा 2 होगा। यहाँ देखिए √3/2 का होल स्क्वायर है, माइनस √3/2 का होल स्क्वायर है। इन दोनों को ध्यान से देखिए तो दोनों सेम चीज़ है, √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर। तो ज़रा सा बताइए कि ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचता है, 0 बचता है। तो उसी प्रकार से √3/2 के होल स्क्वायर से √3/2 के होल स्क्वायर को हम लोग घटा दें तो ये 0 बचेगा। इसका मतलब ये दोनों आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये हो गया 0, तो प्लस 0, तो 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2। इसका मतलब कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान जो है हमें 2 निकल के आ गया। तो ये आपका आंसर जो है आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 3 की। आप जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 3, cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री है। इसका मान जो है हमें ज्ञात करना है। cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का जो मान है वो 1/√2 होता है। cos 45 डिग्री का मान जो है 1/√2 होता है, बटा sec 30 डिग्री। देखिए sec 30 डिग्री का मान से पहले आप जो है cos जो है 30 डिग्री के मान पर जाइए, cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान पर यदि हम लोग जाएंगे तो cos 30 डिग्री का मान जो है √3/2 होता है। cos 30 डिग्री का मान जो है √3/2 होता है। अब इसको उल्टा कर दीजिए तो ये 2/√3 हो गया। इसका मतलब ये sec 30 डिग्री का मान हो गया। तो इसका मतलब ये कि sec 30 डिग्री का मान जो है 2/√3 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री का मान भी आपको याद नहीं आ रहा होगा। cosec 30 से पहले आप जो है जाइए साइन पर, चूँकि cosec जो है साइन का व्युत्क्रम होता है, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है। इसको यदि हम लोग उल्टा कर दे तो ये 2/1 हो जाएगा। तो ये आपका cosec 30 डिग्री का मान जो हो जाएगा, और 1 से 2 में भाग देने पर ये 2 आएगा। इसका मतलब कि cosec 30 डिग्री का मान कितना है, तो 2 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2। तो ये cos 45 डिग्री का मान 1/√2, sec 30 डिग्री का मान 2/√3 और cosec 30 डिग्री का मान जो है 2। अब इसको हमको क्या कर देना है, हल कर देना है। तो चलिए अब आगे इसको हम लोग हल करें। देखिए 1/√2 इसको ऐसे रहने दीजिए। ये 2/√3 है और यहाँ पर 2 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। ये 1 जो है आपका भिन्न का जोड़ हो गया, बटा पर का जोड़ हो गया, जिसका एलसीएम जो है √3 और 1 है, तो √3 आपका क्या हो गया, एलसीएम। अब ये √3 एलसीएम हो गया, तो √3 से √3 में भाग करेंगे तो एक बार में डिविजिबल होगा। 1 से 2 में गुणा करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, प्लस इस 1 से √3 में भाग करेंगे तो √3 होगा, और √3 से 2 में गुणा करेंगे तो ये 2√3 होगा। तो यहाँ देखिए 1/√2, 2 प्लस 2√3 आ गया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आपका जो है 2√3 है।
लेकिन एक चीज़ जो है इसमें हमको दिख रहा है कि 2 इसमें भी है तो 2 इसमें भी है, तो हम लोग क्या करें, कॉमन ले सकते हैं, हम लोग इसका कॉमन जो है ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 1/√2 में 2 बटा, इन दोनों में से कॉमन आपका जो है 2 आ जाएगा, तो जब यहाँ से 2 निकालेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस इसमें से ये 2 निकल गया तो ये √3 जो है बचेगा, और नीचे आपका ये √3। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि 4 संख्याएं लगातार बटा में दिखती हैं, देखिए इतना बटा इतना, फिर बटा इतना, फिर बटा इतना, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है और ये अंदर वाला अंदर वाले के साथ गुणा हो जाता है। इसका मतलब √3 से गुणा 1 में हो जाएगा, तो ये आपका √3 गुणा 1 हो जाएगा, और इससे गुणा जो है इसमें हो जाएगा, तो इस 2 से गुणा जब इसमें हम लोग करेंगे तो ये 2√2 लिख सकते हैं इसको, और फिर ये आपका 1 + √3, ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो ये 2 ही चला गया इसके साथ, तो ये 2√2 हो गया, और ये पूरा भी चला गया इसी के साथ, तो ये 2√2 1 + √3 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। √3 से 1 में यदि गुणा हम लोग करें तो हमें जो है √3 मिलेगा, और ये 2 है इंटू 1 + √2 है, तो इसका जो है हम लोग, चूँकि अब मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो हम लोग क्या करें, इतने पे ही छोड़ दें, 2 × √2, और फिर आपका जो है ब्रैकेट में 1 + √, ये आपका 3, तो यही है जो है आपका आंसर जो है निकल के आ गया। cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, यही आपका क्या निकल के आ गया, आंसर जो है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन 3 नंबर भी आप सबको बढ़िया समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो है चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, इसका मान जो है हमें ज्ञात करना है। तो sin 30 डिग्री का मान आप सभी को पता है। sin 30 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है, प्लस tan 45 डिग्री का भी मान आप सबको पता होगा 1 होता है, माइनस, ये देखिए माइनस का यहाँ पर चिन्ह है, cos 60, ये पता आपको नहीं होगा, तो कोई घबराने की बात नहीं। sin 60 डिग्री का मान, तो sin 60 डिग्री का मान जो है √3/2 होता है, √3/2 होता है। अब इसको उल्टा कर लीजिए, तो ये 2/√3 जो है 3 हो गया, तो cos 60 का मान 2/√3। चलिए sec 30 डिग्री का मान निकालने के लिए cos 30 डिग्री पर आप चाहिए, तो cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। cos 30 डिग्री का मान जो है वो √3/2 होता है। cos 30 डिग्री का मान जो है कितना होता है, तो √3/2 होता है। अब आप क्या करें, इसको जो है उल्टा कर दें, तो ये 2/√3 हो जाएगा। इसका मतलब कि sec 30 डिग्री का जो मान है वह 2/√3 हो जाएगा। cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का जो मान है वो आपका 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। और cot 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान जो है 1 होता है, चूँकि tan जो है उल्टा होता है cot का, तो tan 45 डिग्री का मान जो है 1 होता है, तो cot 45 का भी मान क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होता है। अब इसको हमको क्या कर देना है, हल कर देना है। तो देखिए 1/2 है, इसके नीचे बटा नहीं दिख रहा है, 1 लगा लीजिए, 1 लगाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर बटा के रूप में है, बटा के रूप में, ये बटा के रूप में नहीं, 1 लगा लीजिए। अब इसको जो है भिन्न का जोड़ घटाव कर दीजिए, फिर इसको कर दीजिए, आंसर जो है इस तरीक़ा से निकल के चला आएगा। तो चलिए कर लेते हैं। ये 2 है, 1 है, √3 है, तो इस पूरे का जो आपका
दो एक अंडर रूट 3 का आपका एलसीएम निकल के आएगा 2 अंडर रूट 3। तो देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, अंडर रूट 3 बच गया। 3 से इसमें गुणा करेंगे एक में, ये अंडर रूट 3 होगा, प्लस 1 से इसमें करेंगे 2 अंडर रूट 3 में, तो ये 2 अंडर रूट 3 ही होगा, और 2 अंडर रूट 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 होगा, माइनस ये अंडर रूट 3 से ये अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, तो बच गया 2। 2 से इस 2 में गुणा करेंगे, ये हो गया हमारा 4। फिर इसको इस पे आइए, अंडर रूट 3 2 1, इन तीनों का यदि एलसीएम हम लोग निकालें, लघुत्तम निकालें, तो 2 अंडर रूट 3 आएगा, और ये अंडर रूट 3 से ये अंडर रूट 3 कैंसिल, तो ये 2 बच गया। 2 से 2 में गुणा करेंगे, ये हमारा 4 हो गया, प्लस 2 से ये 2 कैंसिल, अंडर रूट 3 बच गया, अंडर रूट 3 से 1 में गुणा करेंगे, ये अंडर रूट 3। 1 से ये 2 अंडर रूट 3 बार में जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 अंडर रूट 3 होगा। अब इसको फिर आगे हल करेंगे, ये देखिए अंडर रूट 3 है, यहाँ पर 2 अंडर रूट 3 है, ये दोनों एक जैसा है, यहाँ एक छिपा हुआ है, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो 1 और ये 2 कितना होगा, 3, तो 3 रूट 3 इसको लिख सकते हैं, 3 रूट 3 हो गया आपका, माइनस ये आपका 4 अपॉन 2 अंडर रूट 3 अपॉन, यहाँ पर देखिए 4, ये अंडर रूट 3, देखिए यहाँ पर भी एक जो है छिपा हुआ है, 1 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3 अंडर रूट 3 हो जाएंगे, तो प्लस 3 अंडर रूट 3, और नीचे ये आपका 2 अंडर रूट 3। अब देखिए ये 2 अंडर रूट 3 से ये 2 अंडर रूट 3 जो है कट जाएगा। आप याद रखें कि जैसे मान लिया जाए कि ये 5/4 लिखा है, और फिर ये 7/4 लिखा है, तो इस 4 से जो है इस 4 को हम लोग कटा सकते हैं। लगातार यदि जो है 4 संख्याएं आपको बटा में दिख रही है, तो ये पहले वाले बटा का दूसरा वाला नीचे वाला, और दूसरे वाले बटे का नीचे वाला को नीचे वाले से नीचे वाले के साथ यदि बराबर हो तो हम लोग कटा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 अंडर रूट 3 से 2 अंडर रूट 3 जो है कट गया, और सीधे सीधे इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये आपका 3 अंडर रूट 3 माइनस 4, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3 प्लस में 4। ये 3 अंडर रूट 3 जो है प्लस में है, तो यहाँ पर देखिए प्लस छिपा हुआ है, और 4 भी आप प्लस में, तो देखिए 4 प्लस में, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर क्रम जो है चेंज कर दिया है, तो ये इतना जो है आपको निकल के जो है आ गया। अब इसमें थोड़ा सा जो है आंसर चूंकि आपका जो है आ ही चुका है, आप इतने पे भी छोड़ देंगे तो कोई ऐसा नहीं कि आपका नंबर कट जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जो है इसको और मॉडिफाई कर देते हैं, हर का परमेयीकरण कर देते हैं, कंजुगेट कर देते हैं। चलिए ये 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 का कंजुगेट यदि हम लोग करेंगे ये नीचे वाले का, तो ये 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन 3 अंडर रूट 3 माइनस 4। चूँकि ये प्लस चिन्ह होता है, तो इसको माइनस चिन्ह जो है लेकर ये ऊपर भी और नीचे भी जो है हम लोग क्या करते हैं, गुणा और भाग कर देते हैं। अब इसको जो है हम लोग हल करेंगे, तो ये 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 है, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 है, ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, तो इसको हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जिस प्रकार से कहीं पे लिखा गया है 2 गुणा 2, तो इसको हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये देखिए पूरा और ये पूरा एक ही जैसा है, तो इसको जो है हम लोग जो है 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 है, और 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 है, ये प्लस में है आपका और ये आपका माइनस में। देखिए ये चिन्ह का थोड़ा सा अंतर है, बाकी मान सेम है, देखिए बाकी मान सेम है, लेकिन चिन्ह का जो है अंतर है। तो ये जो है a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है, और एक दूसरे से गुणा के रूप में है। तो इस तरह का चीज़ होता है, तो आपको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो इसको सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको आगे हल कर लेते हैं। अब ये देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो है रूप हो गया, तो यहाँ से ये 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर, माइनस 2 गुणा 3 अंडर रूट 3 गुणा में आपका 4 अपॉन,
ये 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर यदि हम लोग करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा। तो ये 3 का स्क्वायर 9 हुआ और ये आपका 3 हुआ अंडर रूट वाला। तो 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 होगा, मतलब कि इस पूरे का मान जो है 27 होगा। माइनस ये 4 का स्क्वायर जो है आपका 16 होगा। ये 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इसका भी मान देखिए यहाँ पर 27 ही होगा। ये 4 का स्क्वायर जो है 16 होगा। माइनस ये 2 3 आई 6 6 चौका 24, तो 24 अंडर रूट 3 इसको लिख सकते हैं, 24 अंडर रूट 3 अपॉन ये 27 में से 16 को जो है घटा देंगे तो 7 में 6 घटाइएगा आपका 1 होगा और 1 2 में से घटाइएगा 1 होगा, मतलब कि ये 11 आपका आ गया। अब ये 27 और 16 को जो है जोड़ देना है, तो ये 27 और 16 को जोड़ेंगे तो 6 7 आपका 13 हुआ, ये 1 और 2 3 1 4 हुआ 43 हुआ, और ये आपका माइनस 24 अंडर रूट 3 और ये पूरे के बचा में आपका 11, तो 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटा में 11। ये आपका कम्प्लीटली जो है ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था, ये क्वेश्चन नंबर जो 4, इसका कम्प्लीटली फाइनली आंसर जो है यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 5 पर चलेंगे, इस 5 वाले क्वेश्चन को जो है हल करेंगे। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए मैं इसको रफ कर दूं, अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टाइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसको हमें हल करना है। ये 5 है तो ये 5 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। कॉस 60 डिग्री का मान जो है कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है, तो 1/2 लिखेंगे। चूँकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे स्क्वायर लिखेंगे। प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक का मान से पहले हम लोग जाएंगे कॉस के मान पर। कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वह अंडर रूट 3/2 होता है, तो अंडर रूट 3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा, 2/√3। और चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। माइनस टाइन स्क्वायर 45 डिग्री, टाइन 45 डिग्री का मान जो है 1 होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर लिख लेंगे। प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है, कॉस 30 डिग्री का मान वो आपका √3/2 होता है, वो आपका √3/2 होता है। तो कॉस 30 डिग्री का मान आपका √3/2 का स्क्वायर लिखा गया। अब इसको जो हम लोग हल करेंगे, ये देखिए आपका 5 1/2 का स्क्वायर जो है यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ पर देखिए ये 4, ये 2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा, और ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर जो है 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा बटा 1/2 का स्क्वायर 1/4 हुआ, प्लस ये √3 का स्क्वायर जो है 3 होगा, और ये 2 का स्क्वायर जो है 4 होगा। आगे बढ़ेंगे, ये 5/4 इसको लिख सकते हैं, इस पूरे को 5/4 माइनस ये 4 चौका 16, 16 बटा इसको 3 लिखेंगे, माइनस 1 अपॉन ये देखिए 1/4, 1/4 और 3/4 है, इसको हम लोग ज़रा सा हल कर लें। तो इसको यदि हम लोग हल करेंगे तो ये 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 4 और 4 का एलसीएम जो है ये आपका 4 हो गया, ये आपका 1 + 3। आगे बढ़ेंगे तो ये 5/4 16/3 और यहाँ पर 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है।
अब इस पूरे का हम लोग क्या करेंगे, बटा प्रकार घटाव कर देंगे, भिन्न का जोड़ घटाव कर देंगे। तो ये 5, 4, 3 का एलसीएम आपका 12 होगा। ये 4 और 3 और 1 का एलसीएम 12 होगा। ये 4 से 12 जो है आपका 3 बार में डिविजिबल होगा। ये 3 5 का 15 माइनस ये 3 से 12 जो है 4 बार में, 4 से यदि 16 में गुणा करें तो 16 चौका जो है 64 होगा। ये आपका 1 से 12 12 बार में, 12 से 1 में गुणा करेंगे, ये -12 होगा अपॉन। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिए। ये प्लस चिन्ह है तो ये भी आपका प्लस चिन्ह होगा, ये माइनस चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह, बाकी कुछ भी गड़बड़ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 1 और 3 को जोड़ेंगे, ये हमारा 4 हो जाएगा। ये हमारा देखिए 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए प्लस चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस हम लोग बना लेंगे। इन दोनों को जोड़ के इसको घटा देना है। तो यदि 15 में से इस 12 को घटा देंगे तो 3 बचेगा, और 3 में यदि 64 को हम लोग जोड़ दें, ये 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 में 64 को यदि जोड़ दें तो ये 67 हो जाएगा। 67 बटा में 12 अपॉन 4 बटा में 4। 4 संख्याएँ लगातार यहाँ पर बटा के रूप में आई है। ये 4 67 के साथ चला जाएगा, 67 गुणा 4 बटा ये 4 इस 12 के साथ जो है 12 गुणा 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 67 और 12 जो आपका बच गया। तो 67 बटा 12। अब ये 12 से 67 जो है कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, तो ये 67 बटा 12 ही जो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आंसर आपका निकल के चला आया। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पाँचों क्वेश्चन आप सबको जो है बढ़िया से जो है समझ में आया होगा। और इतने पर ही इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर जो है 2 लेकर जो है आएंगे। ये पहला का जो है 5 क्वेश्चन था, अब जो है दूसरे में जो भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं लेकर आऊँगा और उसको डिटेल आपको समझाऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।